के होने के कुछ लक्षण अगर आप में दिखते हैं तो आप निश्चय ही अपने आप को जाके जांच कराएं। जैसे कि बार बार पेशाब का लगना, बहुत ज्यादा मात्रा में प्यास का लगना, वजन कम होना अचानक, फटीक, अनएक्सप्लेनेबल फटीक, रेकरेंट इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन और लेडीज में खासतौर पे वेजाइनल इन्फेक्शन या बॉइल होना या कहीं पे आपके कट लगता है या कोई जख्म होता है वो हील नहीं करता। तो ये सब कुछ कारण है जिनमें कि आमतौर पे उसको इग्नोर कर देते हैं, ये तो ऐसे ही है। अगर इनमें से कोई भी आपको लक्षण दिखता है तो आप कम से कम एक बार अपनी जांच जरूर करा लें। ये मेरी बेसिकली सजेशन है कि एक बार उसको रूल आउट कर लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक बार पता चला और जब पता चला जबकि डिजीज काफी बढ़ चुकी हो। अगर एज की बात की जाए, एज ग्रुप की बात की जाए, तो क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है डायबिटीज होने का? जैसे मैंने पहले बताया कि टाइप 1 डायबिटीज वो होती है विच कैन बी देयर फॉर इन यंगस्टर्स, और टाइप 2 होती है विच स्टार्ट्स आफ्टर 40। पर आज की डेट में हमने अपने क्लिनिक्स में, हम जैसे ओवीएम्स क्लिनिक में हम देखते हैं कि कोई एज का कोई क्राइटेरिया है नहीं। छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है, बड़े बच्चों को भी होती है और बुजुर्गों को भी डायबिटीज मिलती है। और जिनमें मैंने बताया कि ड्रग इंड्यूस्ड होती है तो वो किसी भी स्टेज पे आ सकती है। डॉक्टर गुप्ता, आपने मुझे अभी फिजिकल एस्पेक्ट बताया डायबिटीज का कि फिजिकली वो किस तरह से असर डालता है, पर अगर पूरी जिंदगी की बात करें तो ओवरऑल उसका क्या असर पड़ता है एक इंसान पे? जब एक मरीज डायबिटीज से पीड़ित होता है, उसके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी वो तो है ही, उसके अलावा उसकी लाइफ में, उसकी सेक्सुअल लाइफ में फर्क पड़ सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ में फर्क पड़ सकता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ की एफिकेसी में ही मे नॉट बी एज एफिशिएंट एज ही वाज अर्लियर। तो जो वो काम करने में बहुत अच्छा समर्थ था, आज अपने आप को असमर्थ पा सकता है या उतना पोटेंशियली वो काम नहीं कर सकता। वो थकावट बहुत जल्दी महसूस करना शुरू कर देगा, लेजीनेस आ जाएगी, उसको उठने में दिक्कत महसूस होगी। तो जो व्यक्ति पहले बहुत फिजिकली एक्टिव था, प्रोफेशनली एक्टिव था, अगर उसको ये सब चीजें होंगी तो नेचुरली वो किसी न किसी फॉर्म में उसका प्रोफेशन या उसकी डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट करती है। मैंने जैसे बताया कि सेक्सुअली ऑल्सो इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं उसकी एक व्यक्ति की जिंदगी की कंप्लीट लाइफस्टाइल बदल सकती है। अभी हम जैसे कि असर के ऊपर बात कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी में डायबिटिक या एक डायबिटिक लेडी का प्रेग्नेंट होना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में शुरू में बात करी थी कि वो जो एक महिला जिसको पहले डायबिटीज नहीं थी पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब उसने कंसीव करा है वो डायबिटीज उसको हो जाती है, परंतु उसको बिना किसी दवा के या बिना किसी उसके भी वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। ये नेचर का गिफ्ट है कि विच जेस्टेशनल डायबिटीज कैन बिकम ऑलरेडी विदाउट एनी ट्रीटमेंट। परंतु अगर एक व्यक्ति एक जो ऑलरेडी डायबिटिक है उसको कंसीव करना है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस का लेना इट इज ऑलवेज बेटर। डॉक्टर गुप्ता, हम प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे लेकिन यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो चला है। जी दोस्तों, एक बार